नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे, और ये बात सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं थी, बल्कि अंदर खाने आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जेडीयू के एक दूसरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और जेडीयू के एक दूसरे बड़े नेता ने आरसीपी सिंह की जेडीयू में घर वापसी पर ब्रेक लगा दिया है। आरसीपी सिंह को नो एंट्री का आरसीपी सिंह के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, और ये नेता ललन सिंह हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि आरसीपी सिंह की जरूरत जनता दल यूनाइटेड को नहीं है। ललन सिंह ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ललन सिंह ने अगर ये ऐलान कर दिया है कि आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को नहीं है, तो क्या अब आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह ने भी संकेत दिए थे कि वे जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या आप खरमास के बाद जेडीयू में जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। और जेडीयू के 2-3 और बड़े नेताओं के बयान हम आपको बताते हैं। जेडीयू के एक बड़े नेता हैं श्याम रजक, उन्होंने कहा था कि आरसीपी सिंह का स्वागत है, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात होगी। जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, महेश्वर हजारी। और महेश्वर हजारी से 3 दिन पहले हमने बातचीत की थी। उन्होंने आरसीपी सिंह की उपलब्धियों का बखान किया था, उनकी तारीफ की थी और उनकी तारीफों के पुल बांधे थे, और उन्होंने भी आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री का स्वागत किया था। ये सारी चीजें चल रही थी। ये पूरा शोर एक तरह से थम गया है ललन सिंह के बयान के बाद। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता हैं ललन सिंह, उनसे पूछा जाता है कि आरसीपी सिंह आ रहे हैं क्या जेडीयू में। उन्होंने कहा है कि पार्टी को गर्त में पहुंचाने वाले लोगों के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है। आरसीपी सिंह जैसे नेताओं की जरूरत जेडीयू को नहीं है। ललन सिंह यही नहीं रुके, ललन सिंह ने यह भी कहा कि कौन आरसीपी सिंह, इन लोगों के लिए जेडीयू में कहीं स्थान नहीं है। जेडीयू के 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार को 85 पर पहुंचा दिया। ऐसे में 72 से 42 तक पहुंचाने वाले लोग यहां आकर क्या ही करेंगे। तो ललन सिंह का जो बयान है वो आरसीपी सिंह के लिए चिंता बढ़ाने की बात है। ललन सिंह तो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को जेडीयू की जरूरत नहीं, आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को नहीं है। आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को हो न हो, लेकिन आरसीपी सिंह इस वक्त राजनीति में उनके जिस तरह से बुरे दिन चल रहे हैं, उनको जरूर जेडीयू की जरूरत थी और उनको जरूर जेडीयू की जरूरत है। अगर आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में नहीं होगी तो आरसीपी सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, वो भीषण संकट में है, और बताने की जरूरत नहीं है क्यों और कैसे। जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके आरसीपी सिंह, जब जेडीयू से अलग हुए या उनके सामने अलग होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गया, उनको किनारे लगाया गया, तो फिर आरसीपी सिंह कहीं के नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी कोई बहुत भूमिका नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको कोई बहुत भाव नहीं दिया, लिहाजा आरसीपी सिंह ने भाजपा से अलग होना ही ठीक समझा। तो आरसीपी सिंह बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी उन्होंने आशा बनाई, और अपनी पार्टी के साथ भी वो देर तक और दूर तक नहीं चल सके। अपनी पार्टी का विलय जन सुराज में कर दिया, प्रशांत किशोर के साथ हो लिए। प्रशांत किशोर का क्या हाल रहा बिहार विधानसभा चुनाव में बताने की जरूरत नहीं है, और आरसीपी सिंह की अब कोई गुंजाइश जनसुराज में है, या जनसुराज के साथ रहकर आरसीपी सिंह राजनीति में अपने अच्छे दिनों को वापस ला सकते हैं, ऐसा लगता नहीं है।
तो जाहिर है आरसीपी सिंह को भी नया ठिकाना चाहिए, और जेडीयू से बेहतर और मुफीद ठिकाना क्या हो सकता है। तो आरसीपी सिंह ने इसीलिए नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधे, उन्हें भारत रत्न देने की वकालत भी की, और यह भी कहा कि वो जेडीयू से अलग ही कहां हुए थे, और यह भी कहा कि भाई आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सवाल यह है कि ललन सिंह के ब्रेक लगाने के बाद, ललन सिंह ने जिस तरह से आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया है, उनके नो एंट्री के बोर्ड दिखा देने के बाद क्या जेडीयू में आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग पूरी तरह से रुक गई है, या अभी गुंजाइश बाकी है। आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की तरह हो सकती है, क्योंकि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में भी कहा जा रहा था कि इनकी एंट्री पर भी ब्रेक जेडीयू के बड़े नेताओं ने भी लगाया है। राजनीतिक चर्चाओं में जिक्र बार बार ललन सिंह का ही आ रहा था, और ललन सिंह का भी आ रहा था। ललन सिंह ने माफ कीजिएगा, अरुण कुमार की एंट्री रोक दी है। ललन सिंह नहीं चाहते कि वो अरुण कुमार जेडीयू में वापस आए। पता नहीं ललन सिंह चाहते थे कि नहीं चाहते थे, लेकिन इतना जरूर था कि तारीख तय हो गई थी, सारा कार्यक्रम तय हो गया था, और पार्टी की तरफ से ये सूचना दे दी गई थी मीडिया को कि अरुण कुमार जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस जो तारीख तय थी उस तारीख में डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू में शामिल नहीं हुए, कार्यक्रम टल गया, मामला अटक गया, लटक गया, और लगा कि अरुण कुमार शामिल होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन बाद में डॉक्टर अरुण कुमार की वापसी कुछ दिनों के बाद जेडीयू में हो गई। तो क्या ललन सिंह के नो एंट्री कार्ड दिखाने के बाद, ललन सिंह ने जिस तरह से नो एंट्री का बोर्ड आरसीपी सिंह को दिखाया है, उसके बाद भी आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में होगी? क्योंकि जेडीयू के नेता कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, जेडीयू का एक धड़ा बड़ा उत्साहित है, पोस्टरबाजी भी हो रही है, और जेडीयू के एक बड़े तबके को लगता है कि आरसीपी सिंह आएंगे तो पार्टी के लिए अच्छा ही होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी चाहते हैं कि वो आरसीपी सिंह जेडीयू में आए, या फिर कहा यह भी जाता है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर आरसीपी सिंह साथ रहेंगे तो निशांत की राह आसान होगी। तो कुछ लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में जो चाहते हैं कि निशांत अगर जेडीयू में आए, आरसीपी सिंह भी आए, आरसीपी सिंह की भी एंट्री जेडीयू में हो। तो देखिए, अब ललन सिंह ने तो पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है, देखना होगा पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की तरह उनकी एंट्री होती है, या फिर वाकई ललन सिंह एक तरह से ललन सिंह के नो एंट्री बोर्ड दिखाने के बाद आरसीपी सिंह जेडीयू में घर वापसी नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।